मेरा आज का टॉपिक है अर्श के बाएं जानिब खड़ने वाले, क़यामत के दिन जलील किए जाने वाले बदनसीब लोग। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिनके आमाल की वजह से उनको रुसवा कर देगा, ये आज का मेरा टॉपिक है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरी, जिसका नाम अमल बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वो अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ेगा। अल्लाह के नबी बयान करते हैं, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ने वाले जलील कर दिए जाएंगे, क़यामत के दिन रुसवा कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। एक एक आदमी अपने गुनाहों की वजह से एक एक कैफियत में यहां खड़ा रहेगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की तारीफ़, तस्बीहात, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सब का अकेला पालनहार और परवरदिगार है। दरूद नाजिल हो सारे नबी और रसूलों पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क़यामत के दिन जलील करने वाले कौन कौन से वो आमाल हैं, कौन कौन वो बदनसीब लोग हैं जो मैदान महशर में जलील और रुसवा कर दिए जाएंगे, आज का मेरा टॉपिक है। क़बल इसके कि मैं अपना टॉपिक की वजाहत करूं, जो लोग मस्जिद में दाखिल हुए हैं, 2 रकात तहियतुल मस्जिद अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे नबी के हुक्म के मुताबिक उनको बैठने की इजाज़त नहीं है। वो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद ही बैठे। और जो लोग 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ चुके हैं, वो अपने पैरों को उठाकर ना बैठे, सीधे बैठे। नबी ने ऐसी बैठक से मना किया है। अपने तमाम होश, हवास, दिल, दिमाग खतीब के खुतबे की जानिब दें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, अपने मोबाइल से उंगलियां ना करें। अपने सामने के कंकर से भी अगर आप खेलेंगे, आपका जुमा ज़ायल हो जाएगा। किसी को खामोश रहने की इशारा भी करेंगे, आपका जुमा का सवाब निकल जाएगा। आप खुशनसीब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो खतीब के मेंबर पर चढ़ने से पहले आपने यहाँ अल्लाह के दरबार में हाजिरी दी है, आपको मुकम्मल जुमा का सवाब मिलेगा। लेकिन कब? जब आप कोई लघु हरकत किए बिना खामोशी के साथ जुमा सुनेंगे, नमाज अदा करेंगे, तब आपको सवाब मिलेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उस क़यामत के मैदान में बहुत सारे लोगों को इज़्ज़त देगा, बहुत सारे लोगों को ज़लील व ख़्वार कर देगा। अल्लाह उस क़यामत के बारे में सूरह क़यामा के अंदर बयान करता है। क़यामत के नाम से सूरत है सूरह क़यामा, और एक सूरा है जिसे सूरह वाक़िया कहते हैं। क़यामत के बहुत सारे नाम हैं। सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। वो वाक़े होने वाली चीज़ क़यामत वाक़े होकर रहेगी, उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, क्या है जुमला ये? ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया,
वो क़यामत के दिन बहुत सारे लोगों को जलील कर देगी, बहुत सारे लोगों को इज्जत से सरबुलंद कर देगी, बहुत सारे लोगों को नीचे कर देगी, बहुत सारे लोगों को ऊपर कर देगी। नीचे से मुराद जलील व ख्वार, ऊपर से मुराद इज्जत व वक़ार। दोनों चीजें मिलेंगी दो किस्म के लोगों को। ये कैसे होगा? अल्लाह ताला कहता है जब सूर में हजरत इसराफील फूंक मारेंगे, तमाम लोगों को मैदान महशर की जानिब हाँका जाएगा। क़यामत का ज़लज़ला सिर्फ काफिरों, मुनाफिकों, यहूद और नसरानियों पर आएगा, किसी मोमिन और मुसलमान पर क़यामत का ज़लज़ला नहीं आएगा। एक भी अल्लाह नाम लेने वाला उस वक्त ज़मीन पर जिंदा नहीं बचेगा। सारे लोगों को, मोमिनों मुसलमानों को मौत के घाट सुला देगा। सिर्फ काफिर, जहन्नमी, मुनाफिक बचेंगे, जिन पर क़यामत के ज़लज़ले अल्लाह तारी कर देगा। सूर में फूंका जाएगा, सारी दुनिया भूचाल से तहस नहस कर दी जाएगी, जमीन चीर कर ऊपर के ये बिल्डिंगें, महलात अंदर दबा दिए जाएंगे, अंदर की चीजें बाहर उगल देंगी। 40 साल दुनिया मुर्दा पड़ी रहेगी। उसके बाद अल्लाह ताला फिर सूर में फूंक लगाएगा। आदम से लेकर क़यामत तक के, इंसान से लेकर जिन्नात तक के तमाम लोगों को अल्लाह उठाकर खड़ा करेगा। मुल्क आदम से एक आग निकलेगी, सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब हाँकेगी। मैदान महशर की जानिब जाने वालों में 3 किस्म के गिरोह होंगे। अल्लाह कहता है वो कुंतुम अज़वाजन सलासा, तुम लोग 3 गिरोहों में बांट दिए जाओगे। वो 3 गिरोह कौन से होंगे? एक, अंबिया का गिरोह, सवारियों पर सवार होकर इत्मीनान से मैदान महशर की जानिब जाएंगे। दूसरा, मोमिनों का गिरोह, जन्नतियों का गिरोह, सालिहीन, शुहदा, नेक मुत्तकियों का गिरोह, जो पैदल चलकर जाएंगे, जिनके पीछे आग भी जाएगी। वो जाते जाते थक जाएंगे, आराम करेंगे, आग भी उनके पीछे आराम करेगी, इत्मीनान से उनको मैदान महशर ले जाएगी। तीसरा गिरोह, मुनाफिकों का, काफिरों का, यहूदियों का, नसरानियों का, जहन्नमियों का। अल्लाह के नबी कहते हैं सर नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे। अल्लाह ताला इन नालायकों को मुंह के बल मैदान महशर में जमा करेगा। अरे अल्लाह के नबी, कोई इंसान भला मुंह के बल कैसे चलेगा? अल्लाह के नबी कहते जो मेरा परवरदिगार आज तुम लोगों को पैरों पर चलाने पर कुदरत रखता है, वही मेरा अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐसे बदकारों, ऐसे जहन्नमियों, ऐसे गुनहगारों को मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। ये तीसरे किस्म के लोग मुंह के बल चलकर मैदान महशर में आने वाले। अल्लाह अकबर। वो मैदान महशर क्या समझते हो आप लोग? कोई फिल्म बीनी नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। अल्लाह ताला कहता है वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़ल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन। डराओ मेरे नबी उन लोगों को, क़यामत के दिन से डराओ जिस दिन मारे हैबत के इनके कलीजे इनके हलक में आकर सपट जाएंगे। अल्लाह अकबर। दूध पिलाने वाली माएँ अपने कलीजे के जिगर के टुकड़े को नीचे पटक देंगी, हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, बच्चे मारे हैबत के बूढ़े हो जाएंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम हो जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर सरों पर खड़ा रहेगा। इंसान के बदन से पसीना ऐसे निकलेगा जैसे झरनों से पानी निकलता है। जमीन तांबे की, आसमां फौलाद का बना दिया जाएगा। इंसान नंगा मादरजाद वहां पर उठाया जाएगा, किसी के बदन पर कपड़ा नहीं होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नकुम महशुरूना हुफातन उरातन गुरला। ओ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ताला तुम तमाम लोगों को मुल्क यमन की जानिब मैदान महशर के लिए जमा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क शाम की जानिब तुम लोगों को मैदान महशर में जमा करेगा। मुल्क शाम ये वो मैदान है जहां अल्लाह ताला मैदान महशर कायम करेगा। यहां तुम लोगों को जमा किया जाएगा। सारे लोग उठेंगे नंगे मादरजात, जैसे तुम अपनी माँ के पेट से पहले दिन जमा पैदा किए गए थे, ऐसे अल्लाह उठाकर जमा कराएगा। और उस मैदान महशर में 120 सफ़ों में तमाम इंसानों, तमाम जिन्नातों को अल्लाह सामने खड़ा कर देगा। 120 सफ़। शुरू की 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मदिया की होगी, पीछे की 40 सफ़ें दुनिया के 1 लाख से कमोबेश जितने अंबिया आए उनकी उम्मती पीछे की 40 सफ़ों में होंगे।
दुनिया में आने वालों में हम आखिरी उम्मती, हमारे नबी आखिरी पैगंबर, खातिमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, हमारे नबी आखिरी नबी, हम आखिरी उम्मती। लेकिन क़यामत के दिन फैसले किए जाने के बाद जन्नत या जहन्नम में भेजे जाने वालों में अव्वल नंबर पर हम होंगे। दुनिया में आने वालों में लास्ट, क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों में सबसे फर्स्ट होंगे। इंसान की रान सबसे पहले क़यामत के दिन बात करेगी, उसकी ज़बान बाद में बात करेगी, रान पहले बोलेगी। इलाही, दुनिया में इसने किस किस के साथ क्या गलत काम किया, हमारी रान अव्वलु मा यतकल्लमु बिही अल-फ़क़ज़ीही, उसकी रान सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह बोलने की क़ुव्वत देगा, उसके बाद ज़बान बोलेगी। उस क़यामत के मैदान में बहुत सारे लोगों को इज्जत से ऊंचा कर दिया जाएगा। जो मुअज्जिन, अल्लाह की रज़ा की खातिर अजान देने वाला, अल्लाह क़यामत के दिन गर्दन ऊंची कर देगा। जो बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, अपने वालिदैन को अल्लाह नूर के मेंबरों पर अल्लाह बिठाकर जन्नत का लिबास पहनाएगा, जन्नत का हीरे मोतियों का ताज पहनाकर इज्जत सरबलंदी पर कर देगा। जो शहीद होगा, अपनी खबर से खून के टपकियां लेकर, खून के खतरात लेकर उठेगा। अल्लाह पूछेगा ये कैसा खून है? अल्लाह तेरे राह में गर्दन कटा कर आया था, ये मेरी शहादत का खून है। जो हज करने वाला हाजी अल्लाह की रजा के खातिर हलाल पैसों से हज करेगा, खबर से तलबिया पढ़ते उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इलाही जैसे तेरे काबे में मैं हाजिरी दिया था, ऐ मेरे अल्लाह तेरे दरबार में वैसे हाजिरी देने के लिए उठ गया। गर्ज अल्लाह ताला वहां बहुत सारे लोगों को इज्जतों से माला माल करेगा। अल्लाह कहता है इसी सूरह वाक़िया की 8 नंबर आयत और 27 नंबर आयत में, फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, 27वीं आयत में कहता है व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, मेरे अर्श के दाएं जानिब वाले, ऐ मेरे बंदो तुम्हें क्या मालूम कि मेरे अर्श के दाएं जानिब वाले बंदे वो कौन होंगे। दूसरी जगह अल्लाह कहता है 9 नंबर और 40 पर 1 नंबर आयत सूरह वाक़िया में, वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, बाएं जानिब वाले तुम्हें क्या मालूम कि वो बाएं जानिब वाले कौन होंगे। वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, बाएं जानिब वाले है बर्बादी, वो कैसे बाएं जानिब वाले होंगे तुम्हें क्या मालूम। अल्लाह कहता है वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, जिनका नाम अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब उनको खड़ा किया जाएगा। ये अंबिया होंगे, ये सिद्दीकीन होंगे, ये शुहदा होंगे, ये सालिहीन होंगे, ये औलिया होंगे, ये नेक मुत्तकी परहेजगार नमाजी होंगे। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरी, जिसका नाम अमल बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वो अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ेगा। अल्लाह के नबी बयान करते हैं अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ने वाले जलील कर दिए जाएंगे, क़यामत के दिन रुसवा कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। एक एक आदमी अपने गुनाहों की वजह से एक एक कैफियत में यहां खड़ा रहेगा। हर एक की एक पोजीशन नहीं होगी, जैसा जिसका गुनाह वैसे उसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन जलील करेगा। और मेरा आज का टॉपिक है अर्श के बाएं जानिब खड़ने वाले, क़यामत के दिन जलील किए जाने वाले बदनसीब लोग। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिनके आमाल की वजह से उनको रुसवा कर देगा, ये आज का मेरा टॉपिक है। नंबर 1, शिर्क करने वालों को क़यामत के दिन जलील और रुसवा कर दिया जाएगा। सूरह निसा आयत नंबर 116 अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। जो आदमी अल्लाह के साथ शिरक करेगा, कुफ्र करेगा, अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। शिरक के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन जो शिरक करेगा वो बड़ी दूर की गुमराही में चला जाएगा, अल्लाह के पास जलील व ख़ार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में कहता है 19 नंबर आयत में, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
अल्लाह के यहाँ मकबूल व मोहतरम मजहब इस्लाम के अलावा दूसरा कोई दीन नहीं है। इसी सूरह आल इमरान की 80 पर 5 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब लेकर जाएगा, कोई दूसरा तरीका रस्म और रिवाजें बाप दादा के लेकर जाएगा, कोई दूसरा अमल कुरान और हदीस के अलावा ले जाएगा, नबी और सहाबा के अलावा कोई दूसरा इस्लाम पेश करेगा, अल्लाह कहता है फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करेगा, वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वह क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में बन जाएगा। नंबर 2, क़यामत के दिन जलील होने वाले लोग बेनमाजी लोग, शिरक करने वाले लोगों को अल्लाह जलील करेगा, दूर की गुमराही में पटक देगा। दूसरे लोग बेनमाजी लोग। हम समझते हैं हम कभी कभार नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह छोड़ डालता, जन्नत दे डालता। सुस्ती से नमाज पढ़ने वालों को वैल नामी जहन्नम में अल्लाह पटकेगा, याद रखना। अल्लज़ीना फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नामी जहन्नम है उन नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो अपनी नमाजों को रियाकारी के लिए पढ़ते हैं। मन में आया नमाज पढ़े, मन में आया छोड़ डाले, दिल बोले उठ को जाती, दिल बोले आराम से सो जाती। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है तुम्हारी नींद से। एक माइक से दूसरे माइक से, एक मिनारे से दूसरे मिनारे से, एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद से बार बार सुनाई देते रहता, नहीं जाता। सुस्ती, नमाज को छोड़कर नींद को तरजीह देने वाले, सुस्ती बरतने वाले, वैल नामी जहन्नम इन लोगों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान के बारे में बयान करता है। उस क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला एक ऐलान करने वाले से ऐलान कराएगा, ओ दुनिया वालों, तुम जिसके सजदे करते थे उसके पीछे चले जाओ, अपने अपने माबूदाने बातिला के पीछे खड़े हो जाओ। हर एक अपने अपने खुदाओं के पीछे चले जाएंगे, कोई सूरज के पीछे, कोई चांद के पीछे, कोई ईसा इब्न मरियम के पीछे, कोई उज़ैर के पीछे, कोई सांप के पीछे, कोई दरख्तों के पीछे, कोई मूर्तियों के पीछे। ऐसे आलम में अल्लाह ताला तमाम मुशरिकों को फरिश्तों के जरिए उठाकर जहन्नम में पटकाएगा। एक जमात खड़ी रहेगी अल्लाह के सामने, अल्लाह पूछेगा तुम क्यों जी खड़े हो? हम एक अल्लाह के सजदे करते थे, नमाज पढ़ते थे, जिस अल्लाह को हमने अब तक नहीं देखा। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सामने आया तो पहचानती क्या जी? हाँ हम पहचानेंगे, अल्लाह की पिंडली देखकर पहचानेंगे, अंबिया के अलावा कोई बात नहीं करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह अपनी पिंडली ओपन करके मैदान महशर में रखेगा। सूरह कलम, अल्लाह ताला 42 और 43वीं आयत में सूरह कलम की 40 पर 2, 40 पर 3 नंबर आयत में अल्लाह कहता है यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऔन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। आज के दिन अल्लाह अपनी पैर की पिंडली ओपन करके मैदान महशर में रखेगा, उन लोगों को सजदे के लिए बुलाएगा। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाले अल्लाह के पैर का सजदा कर पाएंगे, लेकिन जो बेनमाजी होंगे वो अल्लाह के पैर का सजदा हरगिज हरगिज नहीं कर पाएंगे। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, उनकी निगाहें शर्म से झुकी हुई रहेंगी और उनके चेहरे पर जिल्लत तारी रहेगी। तरहकुहुम ज़िल्ला, उनके चेहरे पर जिल्लत अल्लाह ताला तारी कर देगा। अल्लाह कहता है वक़द कानू युदऔन इला सुजूदी व हुम सालिमून, उनको दुनिया में उस वक्त भी बुलाया जाता था जब ये लोग सही सालिम थे, लेकिन ये नमाज को नहीं आते थे, नमाज के लिए नहीं हाजिर होते थे। जबकि इनके बदन में अल्लाह कुव्वत दिया था, ताकत दिया था, गाड़ी दिया था, आराम से पैदल चलकर आने के बजाय सवारियों में आ सकते थे। वक्त था, ताकत थी, जवानी थी, सेहत थी, गाड़ी थी, हर चीज थी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला बेनमाजियों को जलील कर देगा। नमाजी अल्लाह के पैर के सजदे में गिरकर सजदे करेंगे। जो मेरे रब के पैर का सजदा मैदान महशर में करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। बेनमाजियों के पीठ को अल्लाह तख्ता बना देगा। बेनमाजियों के पीठ को
लोहे की सलाख बना देगा, वो झुक नहीं पाएंगे। अल्लाह इन अकड़ुओं को उठाकर जहन्नम में पटक देगा। इसीलिए नमाज की पाबंदी कीजिए। नंबर 3, ज़कात ना देने वालों को अल्लाह क़यामत के दिन जलील करके रख देगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की 34 और 35वीं आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोने चांदी को खजाना बना करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में ज़कात नहीं देते, ऐ मेरे नबी दर्दनाक अज़ाब की इनको बशारत सुना दो। कैसा दर्दनाक अज़ाब? मैदान महशर का दर्दनाक अज़ाब। अभी जहन्नम में जाने के बाद वो स्पेशल अज़ाब अभी भुगतने का है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह इनको कैसे जलील करेगा। 35वीं आयत सूरह तौबा की अल्लाह कहता है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनिज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। इनके सोने चांदियों को जहन्नम की आग में डुबाकर अल्लाह गर्म करेगा। इनके मुंह को, इनके पेट को, इनके पीठ को, इनके पेशानी को अल्लाह दाग लगाकर मुंह काला कर देगा। सारी दुनिया वालों के सामने इनका मुंह काला करके बता देगा, ये दुनिया के वो चोर हैं जो माल रखकर भी कंजूसी करते थे, हकदारों को नहीं देते थे, ज़कात अल्लाह के राह में अदा नहीं करते थे। माल रखकर ज़कात ना देने वाले के माल को अज़दहा सांप बनाकर गले में अल्लाह डाल देगा। सही बुखारी मुस्लिम किताबुल ज़कात की रिवायत। वो माल उसे बोल बोल कर डसेगा, अना मालुका अना कंजुका, ये ले अजाब का मजा चक, मैं तेरा वही माल हूं जिसे तू अपने तिजोरियों में, अलमारों में, बैंकों में सेफ कर करके जमा करके रखता था, वही तेरा माल हो, ले माल का मजा चक। बोल बोल कर उसे माल डसेगा। अल्लाह उसके गले में हार डालकर, सांप जैसा हार डालकर डसा डसा कर अल्लाह उसे जलील कर देगा। नंबर 4, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो लोग किसी की प्रॉपर्टी को हड़प कर लेते हैं, किसी की जमीन को कब्जा कर लेते हैं, बाप मर गया, बड़े भाई ने छोटे भाइयों का तरका वरासत में माल कब्जा कर लिया, बड़े भाई ने बहनों का माल कब्जा कर लिया, कितने दिन तक एंजॉय करोगे उस प्रॉपर्टी पर, कितने दिन तक ऐश करोगे उस जमीनों पर। एक दिन आएगा मरकर खाली हाथ चले जाओगे, कोई जमीन खबर में नहीं आएगी, कोई प्रॉपर्टी खबर में नहीं आएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं, मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा, जो एक बालिश तो जमीन भी किसी के नाहक जुल्म से अपने कब्जे में करेगा, युतव्विक़ु फ़ी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़ीना यौमल क़ियामा, क़यामत के मैदान में अल्लाह 7 जमीनों का हार बनाकर इसके गले में डालकर इसे जलील कर देगा। ऐ जालिमों, अपनी बहनों का हक मारने वालों, अपने भाइयों का मुंह मार कर खाने वालों, यतीमों गरीबों की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाने वालों, सुनो, ये दुनिया मुख्तसर दुनिया है। इस दुनिया से जब जाओगे अपनी नेकी और बदी का तोशा ले जाओगे, कोई प्रॉपर्टी, कोई दीनार, कोई दिरहम, कोई सोना, कोई चांदी अपने साथ नहीं ले जाओगे। जब तक जियो नेकियों का तोशा कमाओ, जुल्म का पैसा मत कमाओ, किसी के नाहक प्रॉपर्टियों पे कब्जा मत जमाओ, यतीमों का हक अदा करो, गरीबों का हक अदा करो, ज़कात अल्लाह के राह में कमा हक दिया करो। नंबर 5, क़यामत के दिन जलील होने वाले लोग, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उस क़यामत के मैदान में सूदखोरों का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला बड़ा भयानक तरीके से करेगा। सूदखोर, 5वां गुना कौन सा? सूद का गुना, बड्डी खाने का गुना, इंटरेस्ट भरने का गुना, बैंक से लोन निकाले, लोन पे कर रहे हैं, एजुकेशन लोन कते, गाड़ी का लोन कते, घर का लोन कते, फला लोन, अरे कोसा भी लो, सूद सूद है, सूद सूद है, सूद हराम है, क़यामत की सुबह तक हराम रहेगा। दुनिया का कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई मौलवी, कोई बड़ा मदरसे का सिक्का उस अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल नहीं कर सकता, याद रखना। सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले,
सूद की गवाही देने वाले, सूद का हिसाब किताब रखने वाले, सवाहुम फिन्नार, ये 4 किस्म के लोग बराबर के जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमून, क़यामत के दिन नहीं उखड़ा कर दिए जाएंगे, नहीं उठाए जाएंगे। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ये खबरों से नहीं उठेंगे लेकिन शैतान इनको छूकर बावला कर देगा। 275 नंबर आयत, 278 नंबर आयत में अल्लाह क्या बोलता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का डर अगर तुम्हारे दिलों में है, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, सूद को छोड़ दो, जो सूद तुमने कमा रखा है या दे रखा है या भर रखा है, उस सूद को उसी वक्त छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए खड़े हो जाओ। क़यामत के मैदान में बावलों की तरह घूमेंगे ये लोग, पागलों की तरह घूमेंगे ये लोग। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू दाऊद की हदीस में बयान फरमाया, सूद के 73 दर्जे हैं। सबसे छोटा दर्जा, कोई अपनी माँ के साथ निकाह करे, अय्यन का उम्महु, अपनी माँ के साथ निकाह करे। 73 गुनाहों के दर्जे में सबसे अदना दर्जा ये है, माँ के साथ निकाह करे। मतलब क्या, कोई अपनी माँ के साथ जिना करे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कितनी घटिया मिसाल है ये। अल्लाह ने सूदखोर जैसे हरामखोरों के लिए जो घटिया मिसाल दिया, इतनी घटिया मिसाल किसी और गुनाह के लिए अल्लाह नहीं दिया। अल्लाह क्या बोलता, ऐ मेरे बंदो, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, छोड़ दो वो सूद जो तुम्हारे जिम्मे है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो छोड़ दोगे, अगर तुम काफिर हो, मुनाफिक हो, अगर ईमान तुम्हारे दिल में नहीं है, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में नहीं है, सूद खाते रहोगे, सूदखोर बनकर दुनिया से जाओगे। बुखारी की एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों का ख्वाब देखकर एक दिन अपना ख्वाब जिक्र करे। उसमें बोलते हैं, मैं रात में सोया था, 2 लोग आए, मुझे उठाए ले चले, बोले यहाँ चढ़ो। मैंने कहा वहाँ नहीं चढ़ सकता। मेरे बगल में हाथ देकर, सहारा देकर मुझे ले चढ़े। वो 2 कौन थे, एक जिब्राइल थे, एक मिकाइल थे। वो दोनों मुझे सहारा देकर ले चले। वहाँ पर जहन्नम के अजीब व गरीब मनाजिर मेरे ख्वाब में अल्लाह ने दिखाए। मैं जिब्राइल से पूछता गया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अल्लाह ताला उन गुनहगारों की वजाहत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे बताया। मैंने उस ख्वाब में देखा, एक दरिया है आग का, जो खून के मानिन लाल सुर्ख किस्म का दरिया है। उस दरिया में बाज़ लोग तैर रहे हैं, आग में तैर रहे हैं, मुंह खुला है, किनारे आना चाहते हैं। किनारे एक फरिश्ता आग के बड़े बड़े गोले फतरे जैसे लेके खड़ा है। वो जब किनारे आना चाहते हैं, बड़े बड़े फतरे उनके मुंह में मार के अंदर ढकेल देता है। वो फिर किनारे आना चाहते हैं, फिर उनको अंदर ढकेलता है। मैंने पूछा, मन हाउलाइ लज़ीना, ये कौन लोग हैं जिनको इतना भयानक अजाब दिया जा रहा है। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, ये सूद खाने वाले सूदखोरों के लिए अल्लाह ने जहन्नम का ऐसा अजाब बना रखा है। अल्लाह से डरो, सूद छोड़ दो। बाज़ लोग संगा के चक्कर में पड़े हैं, संगा ले रहे हैं, संगा दे रहे हैं। संगा सूद है, याद रखना। बाज़ लोग अपने चिट्ठियों की शक्ल में सूद भर रहे हैं। 11-10 चिट्ठियां डालेंगे, 9 चिट्ठियों का पैसा पे करेंगे, ये भी सूद है, याद रखना। बाज़ लोग घरों को लीज को डाल लिए हैं और घरों को अड़ू डाल लिए हैं, गिरवी में डाल लिए हैं, रहन में रख लिए हैं। इधर पैसों को वड्डी नहीं, उधर घर को किराया नहीं, इतने साल के लिए अग्रीमेंट। याद रखें, जो किराया, जो घर में तुम रहते हो ना, वो मुकम्मल तुम्हारे पैसों का सूद है। अगर अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों में है, अल्लाह से तौबा करो। कसम मेरे अल्लाह की, उस सूद के घर में तुम नमाजें भी पढ़ो, अल्लाह की इबादत भी करो, मेरा परवरदिगार ऐसे हराम के घर में तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। ये दुनिया आखिरत की नेकियां कमाने के लिए अल्लाह भेजा है, हराम का तोशा जमा करने के लिए नहीं भेजा। तुम किराया पे करो तब भी तुम्हारी दुनिया गुजरेगी, तुम सूद में घरों में रहो तब भी तुम्हारी दुनिया गुजरेगी, लेकिन हलाल तरीके से अपनी दुनिया गुजार कर जाओ। ऐसी जिंदगी गुजारो कि मेरा अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों से राजी हो जाए। उसके बाद नंबर 6, तकब्बुर करने वालों को अल्लाह जलील व ख्वार करके रख देगा क़यामत के मैदान में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, सूरह लुक़मान के अंदर,
वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बेटे लोगों से इतरा इतरा के ना चलना, मुंह फेर फेर के मत करना। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में अकड़ अकड़ के ना चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, इसलिए कि अल्लाह ताला हर तकब्बुर करने वाले को, हर फखर करने वाले को मेरा अल्लाह पसंद नहीं करता। तकब्बुर करना अल्लाह की शान जी, हमारी शान नहीं जी। जर्रा गाड़ी क्या आ गई तकब्बुर शुरू, जर्रा बड़ा ओहदा क्या मिल गया, पोस्ट क्या मिल गया, इन्हें गांव का गली का बड़ा क्या बन गया, तकब्बुर शुरू। जर्रा जिम में जाको बाड़ी के काटसा क्या बना लिया, तकब्बुर शुरू। जरा पैसे में दौलत क्या आ गई, तकब्बुर शुरू। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कहता है अल किब्रु रिदाई वल अज़मत इज़ारी, तकब्बुर मेरी चादर है, अज़मत मेरी इज़ार है। जो मेरी चादरों को मुझसे छीनेगा मैं उसे उठाकर जहन्नम में पटक दूंगा। और जो दुनिया में तकब्बुर करने वाले होंगे क़यामत के दिन इंसानों की शक्ल में चूंटियों की तरह, चूंटी कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों के पैरों में उनको उठाएगा। रहेंगे इंसान लेकिन उनका हाइट कितना, कीड़े मकोड़ों के जितना हाइट अल्लाह उठाकर खड़ा करेगा। क्यों? दुनिया में हमेशा सीना तान के ऐसा ऊपर देख के चलता था ना, अल्लाह ताला कीड़े मकोड़ों को शक्ल में उनको उठाकर खड़ा करेगा। इंसान ही रहेंगे, कीड़े नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी हाइट सिर्फ कीड़े मकोड़ों जितनी रहेगी। कदमों में अल्लाह ताला उनको उठाएगा तकब्बुर करने वालों। इसीलिए तकब्बुर ना करना, घमंडी ना करना, फखर ना करना। जिस दौलत पे तुम इतराते हो ना, ये दौलत अल्लाह बहुत जल्दी लेकर तुमको भिखारी भी बना सकता है। जिस ओहदे पर तुम इतना अकड़ते हो ना, ये ओहदा छीन कर अल्लाह ताला कुर्सी से जमीन पर भी तुमको बिठा सकता है। जिस जवानी पर तुम इतना अकड़ते हो ना, ये जवानी बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे बुढ़ापे में बदल कर कमजोर कमजोर फालिज ज़दा, ना तुम्हारा पेशाब तुम अपने हाथों से क्लीन कर सकते, ना तुम्हारा पाखाना तुम अपने हाथों से क्लीन कर सकते, बेबस जिंदा लाश बनाकर भी अल्लाह तुमको बिस्तरे मर्ग पर सुला सकता है। अल्लाह के वास्ते तकब्बुर ना करो। नंबर 8, हक को छुपाने वालों का अंजाम। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में 174 नंबर आयत में बयान करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरौना बिही समनन कलीला उलाइका उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। क्या इस आयत का माना? जो लोग अल्लाह के अहकामात को, जो कुरान में नाजिल हुआ, जो हदीस में नाजिल हुआ, छुपाते हैं, हक जान कर भी अपनी लोगों को नहीं बताते। हक क्या है सब मालूम उनको, ये दरगाहों पे नहीं जाना, ये सजदे नहीं करना, ये गैरुल्लाह से नहीं मांगना, किसी के सामने सर नहीं झुकाना, ये रफुल दैन करना, आमीन जोर से बोलना, कदम से कदम लगा खड़ना, एक हाथ से मुसाफा करना, 8 रकात तरावी, नबी की सुन्नत, तमाम चीज़ें जानते हैं, तमाम चीजें जानते हैं। हक क्या है मालूम रखकर भी हक को छुपाते हैं, सिर्फ अपना पेट पालने की खातिर, अपनी जिंदगी बाप दादा के तरीके पर रखने की खातिर, अपने तखलीद के शिकंजे में कायम रहने की खातिर हक को छुपाने वाले, मेरा अल्लाह कहता है ये लोग अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। और क़यामत के मैदान में जो लोग हक जानकर मनसुइल अन शैइन हाज़ा, अगर किसी इंसान को किसी मसले के बारे में पूछा गया, वो यालम मालम हक़्क़ा, वो जानता है कि हक क्या है, फ़क़तमहू, फिर भी उसने उसको छुपाया, अल्जमहू बिलिजानिम मिनन नार, मेरा अल्लाह कहता है क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की अल्लाह लगाम डाल देगा, जैसे घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी जाती है, आग की लगाम ऐसे चोर मुफ्तियों के मुंह में अल्लाह डाल देगा। पैसों की खातिर फतवे बेचा करते थे, लोगों के टेबल के नीचे से पैसे लेकर उनके मन के मुताबिक फतवे दिया करते थे ना, हक को छुपाया करते थे ना। ऐ जलीलो, तुम जैसे पाखंडियों के लिए अल्लाह ताला मुंह में लगाम डालकर अल्लाह क़यामत के दिन जलीलो ख़ौर करके रख देगा। नंबर 9, खयानत करने वालों का अंजाम। मेरा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह आल इमरान की 161 नंबर आयत में बयान करता है, मा काना लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ला व मन यग़लुल याति बिमा ग़ल्ला यौमुल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। जो लोग
किसी नबी के लिए यह जायज़ नहीं, किसी मोमिनों के लिए यह जायज़ नहीं कि वो अमानत में खयानत करे। जो खयानत करेगा अपनी खयानत की चीज़ लेकर क़यामत के दिन हाजिर होगा। ऐ मेरे बंदो, तुम तमाम लोगों को वही बदला दिया जाएगा जो कुछ तुम दुनिया में करके गए। कुरान मजीद की इस आयत का तर्जुमा। अब हदीस सुनो, मेरा अल्लाह ताला क्या कहता है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रिवायत के रावी हैं। मेरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके सरों पर, जिनके कांधों पर ऊंट होंगे, गाय होंगे, खच्चर होंगे, गधे होंगे, बकरे होंगे, बकरियां होंगी, जो हिनहिनाते होंगे, बिलबिलाते होंगे। वो आएंगे मेरे पास, कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी हमको बचा लीजिए। मैं कहूँगा मेरे अल्लाह का पैगाम जो दुनिया में पहुँचाना था सो मैं पहुँचा दिया। आज इस क़यामत के मैदान में तुम्हारी कोई मदद मैं नहीं करूँगा, कोई मदद मैं नहीं करूँगा। ऐ अल्लाह के नबी, ये कौन होंगे जो जानवरों को अपने सरों कांधों पे लेके मैदान महशर में आएंगे? नबी ने कहा अमानत में खयानत करने वाले, मतलब जानवरों में खयानत करने वाले। जानवर सरों कांधों पे लेके आएंगे। पहले के ज़माने में जानवर पालते थे, कहाँ तो बिगाओं को जाना रहता तो जानवरों को नहीं ले जा सकते थे। वो जानवर पड़ोसियों को अमानत देख जाते थे, हमें आए तका, इनको चारा डालो, पानी डालो, दूध निकालने को तुम्हें पियो, सवारी करती क्या कर लो, देख जाते। वापस आए तका या तो काट को खाते थे ना तो कब्जा कर लेते, ये मेरा जानवर तेरा नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं जो जानवर में खयानत करेगा वो जानवर कांधों पे लाद कर क़यामत के दिन आएगा। 50,000 साल तक वो जानवर उसके कांधे से नीचे नहीं उतरेगा। क्या करेगा? अपने सींगों से अपने उठाए हुए लोगों को कुचलेगा, अपने पैरों से कुचलेगा, सींगों से मारता रहेगा। अल्लाह ताला जानवरों को सर पर लाद कर जलील करेगा। अमानत में खयानत करने वाले लोगों, कौम के पैसे में अमानत में खयानत ना करो, यतीमों की अमानत में खयानत ना करो, तुम्हारे रिश्तेदारों की अमानतों में खयानत ना करो, वरना अल्लाह ताला क़यामत की वो ज़मीन, वो पैसा, वो माल, वो जानवर तुम्हारे कांधों पे अल्लाह सवार कर देगा। नंबर 9, अपनी रियाया की खबरगिरी नहीं करने वाले हाकिमों को अल्लाह जलील करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। मेरा अल्लाह इंसाफ करने का हुक्म देता है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का हुक्म देता है, लेकिन बाज़ लोग बड़े बन जाते हैं, अपनी कौम की रखवाली नहीं करते। अल्लाह के नबी कहते अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, खबरदार तुम में से हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस के रावी हैं, अगर कोई दुनिया में 10 आदमियों का जिम्मेदार बना दिया गया, अगर उसने उन 10 आदमियों को नजरअंदाज कर दिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसे नजरअंदाज कर देगा। उन्हें कैसा जी रहा, कैसा तड़प रहा, कौसे गुनाहों में तड़प रहा, अल्लाह उसे नजरअंदाज कर देगा। और अगर कोई आदमी क़यामत के मैदान में दुनिया में किसी के जमात का बड़ा बना दिया गया, अपने जमात के गरीबों को बैतुल माल से उनकी मदद नहीं किया, जमात वालों का हक अदा नहीं किया, उनके साथ वफादारी नहीं किया, अल्लाह ताला उसके हाथों को उसके गर्दन में रस्सी बनाकर बांध देगा। उसके हाथ उसके गर्दन में रस्सी बांधकर बांध देगा, और या तो उसकी अच्छी नेकियां उस गर्दन के तौक से उसके हाथों को छुड़ा लेगी, या उसकी खयानतदारी, उसकी गद्दारी उसके गर्दन में उसके हाथों का तौक लेकर जहन्नम में गिरा देगी। ये हदीस मुस्नद अहमद, सही अलबानी सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की हदीस है। बड़ा बनना कमाल नहीं। आज लोगों को बहुत ख्वाहिश, मुझे जमात का बड़ा बनाओ, मुझे मस्जिद का बड़ा बनाओ, मुझे गली का बड़ा बनाओ, मुझे गाँव का बड़ा बनाओ। अरे बड़ा बनना कमाल नहीं जी, वो बड़ापन संभालना कमाल है। अगर उस बड़ापन में अपनी जिम्मेदारी में कोताही करोगे, यही जिम्मेदारी कल क़यामत के दिन जलील और ख्वार करके रख देगी। याद रखना, तुम में का हर जिम्मेदार है अपने रियाया के मुताबिक, अपने घर वालों के मुताबिक, अपने कौम के मुताबिक। बाप को पूछा जाएगा बच्चों के बारे में, शौहर को पूछा जाएगा बीवी के बारे में, उसके घर के जिम्मेदार को पूछा जाएगा घर वालों के बारे में। उसके बाद नंबर 10, दोगलेपन करने वालों का अंजाम। नंबर 11, दोगलेपन करने वालों का अंजाम क़यामत के मैदान में। दोगलापन बोले तो इधर एक चेहरा उधर एक चेहरा, इधर आया तो ऐसा उधर गया तो वैसा।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, वो लोग यस्तग़फ़ून मिनन नासी वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह, ये छुप छुप कर लोगों से गद्दारी के प्लान करते हैं, जबकि ये अल्लाह से ताला से नहीं छुप सकते। व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यरज़ा मिनल क़ौल व कान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। अल्लाह ताला वो उनके साथ है जब वो प्लानिंग करते रहते। अल्लाह ताला को नाराज वाले प्लानिंग मशवरे करते हैं, अल्लाह इनके सारे अमल को घेरने वाला है। मतलब क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, दो कौम वालों के बीच में अंगार लगाने वाले मुनाफिकां, दो मियाँ बीवी के बीच में बिछड़ाने वाले दुश्मना, दो भाइयों के बीच में, दो जमात वालों के बीच में फितने रखने वाले फितने खोरा। इधर आया तो एक सूरत, उधर गया तो एक सूरत। इधर गया तो बोलता हम तुम्हारे साथ हैं जी, उधर गया तो बोलता नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहने का। इधर के बातें लग जाग, उधर अंगार रखने का, उधर के बातें लग जाग, इधर अंगार रखने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, दो अगला आदमी क़यामत के दिन जब आएगा, अल्लाह तबारक व तआला इसके मुंह में आग की दो ज़बानें लटका देगा। अंगार की दो ज़बानें इसके मुंह में लटक रही होंगी। अल्लाह क़यामत के दिन इसे ज़लीलो ख़ार कर देगा। अरे दुनिया वालों देख लो, ये वो इंसान है जो दो गिरोहों में अंगार लगाया करता था, दोगलापन किया करता था, मुनाफिकाना चाल चला करता था। नंबर 11, माल रखने के बावजूद लोगों से सवाल करने वाले, भीख मांगने वाले। अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलाम के हदीस से इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस, अल जामी उस सगीर की रिवायत, जो माल रखने के बावजूद लोगों के सामने भीख मांगता, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे दो भाई, डुप्लीकेट दस्तावेज बना लेता, बेटी की शादी हो गई, बेटी बच्चे वाली नवासे वाली हो गई, लेकिन फिर भी बेटी की शादी के कागजात लेको, शादी के कार्डा लेको चंदा करते रहे। मस्जिद के ज़मीना लिए स्टंपों के फोटोआं, अब वो मस्जिद की बिल्डिंग भी हो गई, मस्जिद में नमाज़ां भी पढ़ रही, वो ज़मीन के कागजात दिखाने का, चंदा करने का, चंदे का धंधा, फ्री धंधा। अल्लाह अकबर। दुनिया वालों को तुम डुप्लीकेट कागज़ तो दिखा सकते हो, अल्लाह के दरबार में कहाँ बच पाओगे, कहाँ बच पाओगे? अल्लाह के नबी कहते हैं, माल रखने के बावजूद, खौ मालों से भीख मांगने वाला, हैसियत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद सवाल करने वाला, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे ऐसे हाजिर करेगा, इसके सारे बदन में एक भी तिक्का बोटी नहीं रहेगी, सारे बदन में जख्म से छलनी रहेगा, इसके बदन से खून रिस रहा होगा। अल्लाह ताला इसे जलील कर देगा। दो अल्लाह, दिलाओ अल्लाह, तुम्हें नहीं दिया मैं क्या करूँ? अल्लाह बोले फिरने वाला। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे नबी कहते हैं, नीचे के हाथ से ऊपर का हाथ मेरे अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। हमेशा देने वाले बनो, भीख मांगने वाले मत बनो। हमेशा अपनी नमाजों में एक दुआ किया करो, मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रखा है तेरे सामने भीख मांगने की, तेरे दर का मुझे भिखारी बना ले, किसी इंसान का भिखारी मुझे मत बना, दुनिया वालों के सामने मुझे भिखारी मत बना, खुददार जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह गैरत वाली, इज्जत वाली जिंदगी दे, जलील वाली, जिल्लत वाली जिंदगी, भीख मांगने वाली जिंदगी से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐसी दुआएं करो। अगर कोई इंसान खुददार बनना चाहता है, अल्लाह उसे खुददार बना देता है। अगर कोई भीख मांगना चाहता, अल्लाह उसे भिखारी बना को छोड़ डालता। नंबर 11, तोहमत लगाने वालों का अंजाम, जासूसी से दूसरों के बातें सुनने वालों का अंजाम। जो लोग छुप छुपा कर दूसरों की बातें सुनते हैं, नड़न भावज के भावज नड़न के, सास बहू के बहू सास के, उन्हें भान भान के भान भौनी के, छुप छुप कर कमरे के पीछे खड़े होकर सुनने वाले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन दो लोगों के कानों में शीशा पिघला कर डालेगा। गरम खोपरे का तेल पकते सो कान में डाले तो इधर कान में डाले तो इधर कान में निकल जाते, वो खोपरे का तेल बर्दाश्त नहीं होता, शीशा पिघला डाले क्या रहता तुम ना, गाने सुनने वाले के कान में, दूसरों की जासूसी करने वालों के कान में शीशा पिघला कर अल्लाह क़यामत के दिन डाल कर जलील कर देगा। ओ गाने सुनने वालों, अपने कानों की हिफाजत करो, क्योंकि क़यामत के दिन तुम्हारे कानों से भी अल्लाह सवाल करेगा। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। हम तुम्हारे कानों से, तुम्हारी आंख से, तुम्हारे दिल से सवाल करेंगे, क्या इसने सुना, क्या इसने देखा, क्या इसने सोचा। अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए कानों को बचा के रखो जासूसी से, गानों से। तोहमत नहीं लगाना,
पाक दामन औरत पर, किसी मोमिन पर, वो मस्जिदा वाले चंदे कर को बिल्डिंगा बना रही रे, वो मदरसे वाले चंदे कर को बिल्डिंगा बना, वो मौलाना रुखिया जादू जिन्नाता छोड़ा छोड़ा बिल्डिंग, अरे कौन कहीं का था कर रहा कि भाई उसके खबर में उन्हें जवाब तुम ना क्या जरूरत भाई किसी के ऊपर उंगली उठाने। तुमने मालूम क्या हुआ, मर्दबाने का कलेक्शन हुआ औरत के साथ, वो फलां की बेटी फलां के साथ भागो गई वाली, फलां की लड़की का चक्कर फलां के साथ। अरे एक उंगली तुम्हें दूसरे को उठाए, 3 उंगलियां तुम्हारे, तुम्हें को से दूध से धुले हुए फरिश्ता सिफत इंसान जी। किसी इंसान पर उंगली उठाने से पहले ये जान लो तुम भी एक इंसान हो, वो भी गुनाहों का पुतला, तुम भी गुनाहों के पुतले। अगर तुम दूसरों के ऐबों को उछालोगे, मेरा अल्लाह तुमको दुनिया में भी जलील करेगा, क़यामत में भी जलील करेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जो कोई अपने गुलाम पर जिना की तोहमत लगाएगा, क़यामत के दिन 80 कोड़े फरिश्तों के हाथ से अल्लाह उसे मारने लगाएगा। नंबर 11, नंबर 12, 2 बीवियाँ, 3 बीवियाँ, 4 बीवियाँ रखकर बीवियों के बीच में नाइंसाफ़ी करने वाला क़यामत के दिन ऐसे आएगा, आधे धड़ में गोश्त रहेगा, आधे धड़ में गोश्त नहीं रहेगा, ऐसे अल्लाह इसे जलील करेगा। शादियाँ करना कमाल नहीं, बाज़ लोगों के मन में लड्डुआँ फूटते रहती हैं, नबी की सुन्नत भाई 4-4 शादियाँ कर तू भाई, कर ले भाई। अगर अल्लाह तेरे अंदर कमाने की हैसियत दिया, जिस्मानी क़ुव्वत दिया, इंसाफ करने जैसा दिल दिया, कर ले। लेकिन शादी एंजॉय करने का माना नहीं, इंसाफ करने का माना। अल्लाह बोलता फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, तुम अपनी औरतों में से 2, 3, 4 शादियाँ करना चाहती करो। अगर तुम इनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते, अल्लाह बोलता फवाहिदतुम मिनकुम, तुम्हारे लिए एक औरत काफ़ी है। जो इंसान 2-2, 3-3 शादियां करेगा, बीवियों में ना इंसाफी करेगा, आधे धड़ का गोश्त अल्लाह मफलूज ज़दा बना देगा, आधे धड़ के गोश्त को अल्लाह फालिस ज़दा बना देगा। और क़िबले की तरफ मुंह करके थूकने वाला, अल्लाह के नबी कहते हैं जो क़िबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, अल्लाह उसके थूक, उसके बलगम को 2 आंखों के बीच में पेशानी पर लगाकर क़यामत के दिन हाजिर करेगा। क़यामत के दिन वो इसे हाल में आएगा, उसका बलगम, उसका थूक उसके 2 आंखों के बीच में पेशानी पर अल्लाह लगाकर उसे उठाएगा। इसीलिए क़िबले की तरफ पेशाब या पैखाना करना नहीं, क़िबले की तरफ मुंह करके थूकना नहीं, ये 2 चीज़ों से मेरे अल्लाह ने मना किया। आखिरी हदीस, किसी का नाहक मर्डर करने वाले, क़त्ल करने वाले, अल्लाह ताला कुरान में सूरह अनाम आयत नंबर 151, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 33, अल्लाह बोलता वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी जान को नाहक कत्ल मत करो, नाहक मर्डर मत करो। लेकिन जो इंसान नाहक किसी का मर्डर करेगा, अल्लाह ताला मक़तूल के हाथ में क़ातिल का सर देगा। मक़तूल बोले तो क़त्ल हुआस वाला, मरयास वाला, कौन उसे मारे रहता उसका सिर अल्लाह इसके हाथ में दे डाल। इन्हें क़यामत के दिन सिरला को बोलता या अल्लाह मेरे खून का बदला दिला, दुनिया में इन्हें मुझे मारा सोला, उसका सिर दिखा को अल्लाह को बोलता अल्लाह इन्हें मुझे मारा सोला, नाहक मेरी जान लिया सोला, मेरे खून का बदला दिला। अल्लाह ताला नाहक किसी एक इंसान को मारने के बदले में जहन्नम में हमेशा हमेशा पटक देगा। नबी कहते हैं एक किसी मोमिन के, मुसलमान के नाहक कत्ल में पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात अगर इन्वॉल्व हो जाएं, किसी एक इंसान का नाहक मर्डर करे, अल्लाह उस कत्ल के जुर्म में पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नातों को उठाकर जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह के नज़र में इतना बड़ा गुनाह है किसी का नाहक मर्डर करना। ऐसे दुआ है ऐ अल्लाह हम सबको आखिरत में जलील करने वाले कामों से ऐ अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को इज़्ज़त पाने वाले, दाएं हाथ में नामा आमाल लेकर तेरे अर्श के दाएं जानिब खड़ने वाले खुश नसीबों में हमारा शुमार फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को दुनिया में आखिरत में इज़्ज़त का मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को दुनिया में भी आखिरत में भी तेरी रज़ामंदी, तेरी खुशनुदी हम सबको नसीब फरमा। तेरी गज़ब से, तेरी नाराज़गी से हम तेरी पनाह मांगते हैं। दुनिया में भी आखिरत में भी तेरी गज़ब, तेरी नाराज़गी से हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।